Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of FT Plus Academy for Civil Services. In this class, we are going to cover important 50 government schemes for our upcoming UPSC pre-2026. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल प्रेजेंट किया है मनरेगा के अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए. सो इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि रूरल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो मनरेगा का ऑलरेडी है उसको रिफॉर्म करना, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाना, जिससे कि जो इंडिया का गोल है विकसित भारत बाय 2047 उस गोल को पूरा कर सके. इसके साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाया है. फॉर एग्जांपल, अभी तक मनरेगा के अंदर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, बट गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज करके 125 डेज एनुअली किया है. अभी तक जो मनरेगा था वो डिमांड ड्रिवन था, मतलब कोई भी गांव का जो काम करना चाहे वो वहां पर रजिस्टर कर सकता था, देन उसको वर्क मिलेगा. अगर 15 डेज तक उसको वर्क नहीं मिला तो गवर्नमेंट उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी उसको गवर्नमेंट. ठीक, बट अभी क्या है, गवर्नमेंट ने इसको सप्लाई ड्रिवन बना दिया. मतलब क्या कि गवर्नमेंट विल डिसाइड द बजट और कितना वर्क देना है, कितना टाइम तक देना है. उसके साथ 60 डेज का जो एग्रीकल्चर पीरियड होता है उस टाइम में गवर्नमेंट चाहे तो इस स्कीम को पॉज भी कर सकती है. इसलिए जिससे कि इजिली लेबर अवेलेबल हो सके गांव के अंदर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. नेक्स्ट, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना. इट वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2025. इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट. Its objective is to generate 3.5 crore jobs in next 2 years and improve the employability and social security across various sectors. और मेनली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जॉब प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. इसका मेन फीचर क्या है, दो टाइप का बेनिफिट ये प्रोवाइड करवाती है, फॉर एम्प्लॉयज एंड फॉर एम्प्लॉयर. For employees, it provide 1 month provident fund wage incentive which is up to 15,000 for eligible new employees जिसका अर्निंग अप टू 1 लाख पर मंथ हो. उसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके लिए मंथली इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ. फॉर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट हैज सैंक्शन अराउंड 1 लाख करोड़ फंड. Social Security Scheme for Welfare of Online Platform Workers. It was announced in Budget 25-26. It works under the Ministry of Labor and Employment. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो गिग वर्कर्स होते हैं और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं उनको एक टाइप से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना और जो वो इनफॉर्मल इकोनॉमी के पार्ट है उसको फॉर्मलाइज करना, जिससे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो सके, उनको प्रोटेक्शन मिल सके. इसका मेन फीचर क्या है, द गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट आइडेंटिटी कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पोर्टल. ई श्रम पोर्टल पे उनको रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा. आफ्टर रजिस्ट्रेशन दे विल गेट एन आइडेंटिटी कार्ड. उसके बेसिस पे वो लोग जो पीएम जन आरोग्य योजना के अंदर जो हेल्थ बेनिफिट है उसका भी वो लोग फायदा ले पाएंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम गिग वर्कर को जो रिकॉग्नाइज किया गया था वो किया गया था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर. देन भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम अनाउंस्ड इन बजट 25-26 under the Ministry of Education, implemented by University Grant Commission and भारतीय भाषा समिति. ऑब्जेक्टिव क्या है, to bridge the language gap and promote diverse language by providing digital textbook and study material in various Indian languages for students at all level. Swahim Fund Phase 2. First phase was launched in 2019. Second was announced in budget. It is supported by the Ministry of Finance. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड लास्ट माइल फंडिंग टू कंप्लीट जो रुका हुआ प्रोजेक्ट होता है रेरा के अंदर उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना. देन प्राइम मिनिस्टर धन धनिया कृषि योजना. सो इट वाज अनाउंस्ड इन द बजट 25-26 एंड फॉर्मली लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर. इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मॉडर्नाइज इंडियन एग्रीकल्चर, enhance productivity and increase farmer income. अप्रोक्स मोर देन 1.7 करोड़ जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है जिनका 2 हेक्टेयर से कम लैंड एरिया होता है उनको ये बेनिफिट करवाएगी. इसका टारगेट क्या है, इंडिया के अंदर वैसे 100 डिस्ट्रिक्ट जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है उन लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट को ये टारगेट करेगी, वहां पे आइडेंटिफाई करेगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है भाई. देन उस एरिया में स्पेशल पैकेजेस लॉन्च किया जाएगा, बाकी सब जो स्कीम्स चल उस एरिया में एग्रीकल्चर स्कीम से उसको मर्ज किया जाएगा और एक कॉम्प्रहेंसिव वे में उस एरिया का जो डेवलपमेंट होगा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए उस पर काम करेगी. इट विल यूनिफाई 36 एग्जिस्टिंग सब स्कीम्स फ्रॉम 11 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने 24,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है फॉर 6 years. दिस इनिशिएटिव is
इंस्पायर्ड बाय नीति आयोग्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम announced in budget under Ministry of Rural Development, and it partnered with the Ministry of Agriculture, Ministry of Skill Development and Ministry of Financial Services. इसका मेन मोटिव क्या है? टू एड्रेस रूरल अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेट local economic opportunities so that migration become a choice rather than necessity. So it built on 3 core pillars: skilling, investment and technology. So under phase 1, initial implementation will cover 100 developing agricultural district with low credit and productivity parameters. Mission for Atmanirbharta in pulses. It was launched by Prime Minister in October under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पल्सेस प्रोडक्शन के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी होना. इंडिया जो है वो लार्जेस्ट पल्स का प्रोड्यूसर है, बट कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है. मतलब हम सबसे ज्यादा पल्स प्रोड्यूस भी करते हैं, सबसे ज्यादा पल्स कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन हम कंज्यूम ज्यादा करते हैं, इसीलिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है पल्सेस. तो हम लोग पल्सेस के मामले में डिपेंडेंट है किसी और कंट्रीज के ऊपर. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च किया है जिसका मेन मोटिव क्या है कि पल्सेस के अंदर हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है, कि जितना हमारा डिमांड है उस डिमांड को हमें खुद अपने कंट्री के अंदर फुलफिल करना है. सो अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट टारगेट्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू 350 lakh ton and expand the cultivation area to 310 lakh hectare by 2030-31. Under this initiative, the government will target to increase the production and the cultivation area of tur, urad, masoor. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस इनिशिएटिव 100% प्रोक्योरमेंट करेगी एट एमएसपी फॉर अबाउट 4 years तक. उसके अलावा 88 लाख फ्री सीड किट डिस्ट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट और 1000 प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश करेगी जिससे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को मिनिमाइज किया जा सके. इस टोटल इनिशिएटिव का, इस टोटल मिशन का बजट है हमारा अप्रॉक्स 11,500 करोड़, जो कि फॉर नेक्स्ट 6 years तक इंप्लीमेंट होगा. Nuclear energy mission announced in the budget. It works under the Department of Atomic Energy. So its objective is to reach a nuclear power capacity of 100 gigawatt by 2047 to support India's net zero 2070 goal. At present India का जो nuclear power capacity है वो हमारा 8.8 gigawatt है. So from 8.8 gigawatt, the government wants to increase the nuclear power capacity to 100 gigawatt by 2047. इसके अंदर गवर्नमेंट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को प्रमोट करेगी जिसके लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है. एंड गवर्नमेंट विल प्रमोट द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी अंडर भारत स्मॉल रिएक्टर. प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए अलाउ करेगी. एट प्रेजेंट क्या होता है, गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर सेक्टर है हमारा वो 100% गवर्नमेंट के अंदर, मतलब प्राइवेट सेक्टर आर नॉट अलाउड. बट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल प्रेजेंट किया पार्लियामेंट के अंदर, और जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर को भी परमिट किया जाएगा, आप न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिससे कि इजीली, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए क्या है, फंड चाहिए. क्योंकि इंडिया अगर चाह रहा है कि हमको 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो इतने लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड फंड. तो फंड कहां से आएगा? गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है, इतना बजट नहीं है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट अकेले खुद से इतना इन्वेस्ट कर पाए. सो गवर्नमेंट नीड द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. लेकिन एट प्रेजेंट जो हमारा लॉ है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर एनर्जी फील्ड में नहीं आ सकता है. इसलिए गवर्नमेंट रिसेंटली एक बिल ला रही है जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव लिया जाएगा, इससे प्राइवेट सेक्टर जो है वो अलाउ हो सके न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अंदर और इंडिया का टारगेट इजीली अचीव हो सके. नेक्स्ट, नेशनल जियो स्पैटियल मिशन. जैसे हम गूगल मैप यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग को दिखाई देता है क्या कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, यहाँ पर ये रिवर है, यहाँ पे ये पॉन्ड है. तो वो क्या होता है, कैसे दिखाई देता है? बिकॉज वहां पे उसका जियो टैगिंग किया गया है. तो उसी टाइप से क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल जियो स्पैटियल मिशन लॉन्च किया, जिससे कि जितने भी मतलब इंडिया के अंदर जो इंडिया का जो डेटा बेस है, टोपोग्राफिक मैप है, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको प्रॉपर किया जा सके. जिससे कि जैसे फॉर एग्जांपल गांव वगैरह के अंदर क्या होता है, लैंड डिस्प्यूट बहुत होता है. क्यों होता है? बिकॉज प्रॉपर मैप नहीं है वहां पर सबका. तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये मिशन लॉन्च किया जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा पूरा जो जियो स्पैटियल डेटा है उसको इंश्योर करना, उसको स्ट्रेंथन करना पूरे सिस्टम को, जिससे कि हमारा जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स है वो मिनिमाइज हो सके, वो कम हो सके. प्लस जो हम अपने गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टीज है उसको बेटर तरीके से गवर्नमेंट फाइंड आउट कर सके, उसको मैनेज कर सके, जिससे कि अतिक्रमण जो होता है, इंक्रोचमेंट जो होता है वो नहीं हो सके. इट विल वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसका मेन मोटिव क्या है कि हाई रिजोल्यूशन नेशनल टोपोग्राफिक डेटाबेस को प्रिपेयर करना. पीएम स्वनिधि रिवैम्प.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून 2020 के टाइम में, कोविड के टाइम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम स्वनिधि फंड लॉन्च किया था, इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसके अंदर क्या है कि 10,000 रुपीज उस समय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था क्या कि कोविड के कारण जिस जिस स्ट्रीट वेंडर्स का नुकसान हुआ है, अब दोबारा उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10,000 का हेल्प प्रोवाइड करवाएगी उनको। ठीक, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका सेकेंड वर्जन लाया है, मतलब उसका जो बेनिफिट था 10,000 उसको इंक्रीज करके 50,000 कर दिया पहले टाइम के लिए, कि अगर कोई स्ट्रीट वेंडर फर्स्ट टाइम लोन लेता है तो वो पहले उसका लिमिट था 10,000, बट अब वो 15,000 तक का लोन ले सकता है। अगर उसने वो 15,000 लोन चुका दिया देन वो 25,000 तक का लोन ले सकता है, जो कि पहले 20,000 था। और अगर मान लो कि उसने 25,000 भी चुका दिया देन उसके बाद वो 50,000 तक का लोन ले सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द उसका क्रेडिट स्कोर के ऊपर, कि उसने जो पहले लोन लिया था अगर वो चुका देता है तो उसको और हायर क्रेडिट में गवर्नमेंट उसको और बेनिफिट एक तरह से क्रेडिट प्रोवाइड करवाएगी। सो इट इज जॉइंटली इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि पैसा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही आएगा ना, और क्योंकि अर्बन एरिया का सब कुछ बात चल रहा है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जो लोन प्रोवाइड करवाती है उसके अंदर गवर्नमेंट 7% पर एनम के हिसाब से सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। पहले ये स्कीम सिर्फ स्टैट्यूटरी टाउन्स तक ही लिमिटेड था, बट गवर्नमेंट ने इसको जो प्री अर्बन एरिया होता है, जो अर्बन एरिया होता है, वहां तक भी गवर्नमेंट ने इसको एक्सपेंड कर दिया है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इट वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर इन सितंबर 2023। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे आर्टिशंस है और जो क्राफ्ट पर्सन्स है, ठीक है, जो कि क्राफ्ट पीपल है, आर्टिस्ट लोग हैं, उनको प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे कि उनका जो ट्रेडिशनल टूल्स है, उनका जो कल्चर है, हेरिटेज है, वो प्रमोट हो सके, वो प्रिजर्व हो सके, और उनको जो वो अपना काम, उनका जो वर्क है उसको फॉर्मल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, जिससे कि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट हो सके और उनके वर्क को रिकॉग्निशन मिले, उनका जो इंप्रूवमेंट, उनका कंडीशन जो है वो इंप्रूव हो सके, उनका ईज ऑफ लाइफ जो ईजी हो सके। सो मेन मोटिव क्या है कि प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, फॉर्मलाइज करना उनकी इकोनॉमी को, और ग्लोबल वैल्यू चेन से उनको ऐड करना। तो इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आईडी कार्ड प्रोवाइड करवाएगी, जिसके बेसिस पे उनको कोलेटरल फ्री इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट लोन मिलेगा, विच इज अप टू 3 लाख एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ट्रेनिंग और टूल किट भी देगी गवर्नमेंट, और ट्रेनिंग के टाइम में उनको 500 डेली के हिसाब से गवर्नमेंट उनको देगी, और टूल किट के लिए उनको 15,000 का एक वाउचर देगी गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च इन 2000 under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. So its objective is to promote blue revolution through sustainable and responsible development of fisheries sector. इंडिया के अंदर 2 टाइप का फिशरीज होता है, एक होता है हमारा मेरीन फिशरीज, एक होता है इनलैंड फिशरीज। तो कमेंट करके बताना कि इन दोनों में ज्यादा कौन होता है। चलो मैं ही बता देता हूँ, जो हमारा इनलैंड फिशरीज होता है ना, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एज कम्पेयर टू मैरीन फिशरीज। मैरीन फिशरीज वो जो समुद्र में पकड़ा जाता है मछली, और इनलैंड फिशरीज वो होता है जो रिवर में, पॉन्ड में और आर्टिफिशियली वाटर बॉडीज बना के फिशरीज किया जाता है। तो इन इंडिया इनलैंड फिशरीज कंट्रीब्यूट मोर देन मैरीन फिशरीज। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, it was approved by Union Cabinet in January 2023 under the Ministry of New and Renewable Energy. Its objective is to make India a global hub for the production, uses and export of green hydrogen and its derivatives. जिसका मेन टारगेट क्या है कि 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन पर एनम प्रोड्यूस करना इंडिया के अंदर। इस स्कीम को, इस मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जैसे कि एक है हमारा साइट प्रोग्राम। So under this side program, government provide financial incentive for electrolyzer manufacturing and green hydrogen production. The government will develop green hydrogen hubs, जहां पे गवर्नमेंट उसको स्टोर कर सके और बाद में एक्सपोर्ट कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रोक्स 19,700 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। पीएम श्री स्कूल, इट वाज लॉन्च इन 2022 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका मेन मोटिव क्या है कि जो हमारे स्कूल्स है, इस क्लासरूम्स है, उसको अपग्रेड करना, डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, डिजिटल बोर्ड्स वहां पे लगाना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना, इंटरनेट प्रोवाइड करवाना, और ये सब जो काम होगा वो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर किया जाएगा। सो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट के अंदर अप्रॉक्स 27,000 करोड़ जो है वो अलॉट किया है फॉर 26-27 फाइनेंशियल ईयर तक। नेक्स्ट, अग्निपथ स्कीम, इट वाज लॉन्च इन 2022 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
इसका मेन पर्पस क्या है कि आर्म फोर्सेज जो है उसके अंदर यंग यूथ को अपॉइंट करना, यूथ को एम्प्लॉय करना फॉर शॉर्ट टर्म 4 इयर्स के लिए। सो टेन्योर इज 4 इयर्स, रिटेंशन 25। तो जो पास आउट होकर निकलेंगे आफ्टर 4 इयर्स उनमें से 25% को आर्मी जो है उसको परमानेंट कर देगी, बाकी 75% को गवर्नमेंट रिलीज कर देगी। तो ये जो 75% है, तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इन 75% लोगों के लिए अपने स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स के अंदर कुछ रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करवाया है। सो आफ्टर रिटायरमेंट दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ सेवा निधि पैकेज, जिसके अंदर उनको अप्रॉक्स 12 लाख दिया जाएगा, और अगर उनको ड्यूरिंग सर्विस उनको अगर कुछ हो जाता है तो 48 लाख तक का इंश्योरेंस कवर उनको मिलता है। पीएम डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, इट वाज लॉन्च्ड इन द बजट 22-23 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसका मेन मोटिव क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, कनेक्टिविटी को इनहेंस करना, जिससे कि वहां के लोगों को एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिल सके और उस एरिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। It is a central sector scheme with 100% central funding. Jal Jeevan Mission. It was launched in 2019, implemented by Ministry of Jal Shakti. इसका मेन मोटिव क्या है कि गांव के हर घर के अंदर नल कनेक्शन के थ्रू अप्रॉक्स 55% पर लीटर के हिसाब से पानी पहुंचाया जाए। तो इस टारगेट इज 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। क्वालिटी कंट्रोल के लिए इट इंश्योर मैंडेटरी वाटर क्वालिटी टेस्टिंग यूजिंग फील्ड टेस्ट किट एंड एक्सेलेटेड लेबोरेटरीज। तो गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश लेबोरेटरीज और जो वाटर टेस्टिंग किट है वो प्रोवाइड करवाएगी लोकल लेवल पर। सस्टेनेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट जो है वाटर मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करवाएगी, और वहां पर जो वाटर रिसाइकलिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करवा के ये इंश्योर करेगी जो पानी का जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज कर किया जा सके, और जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसको प्रमोट करेगी, जिससे कि एक तो वेस्टेज को मिनिमाइज करना है और प्लस जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करना है, जिससे कि हमारा सप्लाई है वो ज्यादा हो सके। एज पर द लेटेस्ट डेटा 78% ऑफ रूरल हाउस होल्ड आर कवर अंडर दिस इनिशिएटिव। तो 78% जो टारगेट है वो अचीव कर लिया गया है, और कुछ कुछ स्टेट्स ने जैसे हमारा लक्षद्वीप हो गया, गोवा हो गया, वहां पे 100% सैचुरेशन हो चुका है वहां पे ऑलरेडी। अटल भूजल योजना, इट वॉज लॉन्च इन 2019 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका मेन मोटिव क्या है? भूजल मतलब ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। 7 स्टेट्स में लॉन्च हुआ था। अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक 50-50 कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब 3000 करोड़ फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, 3000 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो टोटल 6000 करोड़ का ये इनिशिएटिव है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इट वाज लॉन्च्ड इन 2020। इनिशियली जो लॉन्च हुआ था मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लॉन्च हुआ था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने और भी सेक्टर्स को उसके अंदर इंक्लूड किया, और एट प्रेजेंट 14 सेक्टर्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट जो है अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती है गवर्नमेंट का, वो कोलैबोरेट करके एक इनहैंस पैकेज प्रोवाइड करवाती है, सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके इंडिया के अंदर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना, इसमें जितना कोई कंपनी अगर मान लो, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है ब्लैंकेट सब्सिडी देती थी, मतलब बट इसके अंदर क्या है कि जितना आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के हिसाब से गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी। सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भरता को इंक्रीज करना है, मेड इन इंडिया को प्रमोट करना है, जिससे कि इंडिया जो है ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन सके, और जो इंडिया के जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स है वो ग्लोबली कंपिटिटिव हो सके। गवर्नमेंट ने इसके लिए अप्रॉक्स 2 लाख करोड़ का बजट सैंक्शन किया है। स्वामित्व स्कीम, इसके अंदर गवर्नमेंट क्या है कि गांव के अंदर जो सबका जमीन वगैरह का बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है, जमीन का विवाद बहुत होता है, तो उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट किया था, स्वामित्व स्कीम। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट ड्रोन के थ्रू या और अदर मीन्स के थ्रू गांव का जो जमीन वगैरह है उसका सर्वे करवा के एक सबको प्रॉपर्टी कार्ड देगी। सो इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। And as per the latest data, by December 2025, the scheme has completed drone survey in nearly all targeted villages. Mission Karma Yogi, it was launched in 2020 by the Ministry of Personal Public Grievances and Pension. It aims to modernize civil services through role-based rather than rule-based capacity building. It aims to ensure कि जो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो खुद को इवॉल्व कर सके, खुद को जो पीपल सेंट्रिक है वो बना सके, सर्विस सेंट्रिक बना सके, जिससे कि इंडिया का जो विकसित भारत का जो गोल है उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इट वाज लॉन्च इन 2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैश इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना, जिससे कि जो वुमेन है उनका जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो सके, उनको न्यूट्रिशन मिल सके, और जो उनका वेज लॉस हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको पार्शियली कंपनसेट करना।
अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट जो है वो 5,000 इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है फॉर फर्स्ट लिविंग चाइल्ड, और अगर सेकंड चाइल्ड गर्ल है तो उस केस में गवर्नमेंट 6,000 प्रोवाइड करवाएगी. इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विथ फंड शेयरिंग रेशियो ऑफ 60:40 विथ स्टेट्स. सौभाग्य स्कीम, पीएम सहज बिजली हर घर योजना. It was launched in 2017 under the Ministry of Power. It aims to achieve universal household electrification by providing last mile connectivity to all remaining unelectrified households in both rural and urban area. In both rural and urban area is the focus point. Govardhan Yojana. It was launched in 2018 under the Swachh Bharat Mission Gramin. It was launched by Ministry of Jal Shakti, and its objective is to manage cattle dung and biodegradable waste to generate biogas and organic manure, जिससे कि जो हमारा गांव के एरिया में जो वेस्टेज होता है, ठीक है, गोबर हो गया चाहे और भी बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हो गया, जैसे फसल वगैरह के बाद जो फेंक दिया जाता है, फसल का सब्जी का फेंक दिया जाता है फसल कटने के बाद, वो उस वेस्टेज को यूज करना है जिससे कि उससे एक बायोगैस बना सके, उस बायोगैस के बाद उसका मैन्यूअर फर्टिलाइजर बन सके. सो इट सपोर्ट वेस्ट टू वेल्थ एंड सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल इन रूरल एरिया. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. It was launched in 2018 under the Ministry of Health and Family Welfare. Its objective is to provide health cover to the bottom 40% of the population for secondary and tertiary care hospitalization. मतलब सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए उनको गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाएगी, जो कि होगा 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द फैमिली. एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है क्या कि जितने भी 70+ लोग हैं उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, उन सभी को इसका बेनिफिट दिया जाएगा. पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑल हाउस होल्डिंग फार्मर फैमिलीज. पहले क्या था कि इसका लिमिटेशन था कि 2 हेक्टर से इसका कम उसी को मिलेगा, बट बाद में गवर्नमेंट ने उस लिमिटेशन को रिमूव कर दिया गया है. सो इट इज ओपन फॉर ऑल. बस गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाया है जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इनकम टैक्स पेयर है या फिर जो जॉब के अंदर है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में है, उन लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट उनको छोड़ के बाकी सबको इसका बेनिफिट मिलेगा. अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट जो है वो 6,000 पर ईयर्स प्रोवाइड करवाती है इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 ईच वाया डीबीटी. इट इज 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब टोटल पैसा जो है इसका वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है. सागरमाला प्रोजेक्ट. इट वॉज लॉन्च इन 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे. जिसका मेन मोटिव क्या है कि जो इंडिया के जो पोर्ट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है. सो इट एम्स टू प्रमोट पोर्ट लीड डेवलपमेंट एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, गोल्ड मॉडर्नाइजेशन एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. इट वॉज लॉन्च इन 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. जिसका मेन मोटिव क्या था कि आप देखो इंडिया क्या है ना कि हमारा इंपोर्ट गोल्ड जो हमारा इंपोर्ट होता है बहुत ज्यादा, स्पेशली स्विट्जरलैंड से बहुत सारा गोल्ड हमारा इंपोर्ट होता है. तो इंडिया इज द नेट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड. तो अगर हम ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारा जाएगा, ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारा जाएगा तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा इंक्रीज करेगा हमारा, और उससे ओवरऑल हमारे करेंसी पे इंपैक्ट पड़ेगा, हमारा करेंसी का वैल्यू डाउनफॉल हो जाएगा उसके कारण. तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या कि ये जो गोल्ड का इंपोर्ट हमारे कंट्री में ज्यादा हो रहा है, तो इंडिया गोल्ड तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता है, लेकिन जो लोग गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं उनको एज एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना है जो कि उनको गोल्ड जैसा ही रिटर्न देगा. मतलब आप गोल्ड बॉन्ड ले लो, गोल्ड बॉन्ड लेने के बाद जब भी आप उसको 8 साल में ये मैच्योर होता है एंड आफ्टर 5 ईयर्स आप कभी भी उसको तोड़ सकते हो. तो जब भी कोई भी इंसान गोल्ड बॉन्ड जिसके पास है, उसने मान लो गोल्ड बॉन्ड लिया है, ठीक है, अब क्या है कि जब भी अगर वो तोड़े, मान लो 8 साल के बाद उसने मैच्योरिटी के बाद उस बॉन्ड को इनकैश किया है, तो उस समय जो रेट होगा गोल्ड का प्लस 2.5% इंटरेस्ट गवर्नमेंट उसको देगी. तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या था कि जो गोल्ड का जो इंपोर्ट होता है उसको कम करना, जिससे कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो सके. ये जो रिटर्न उनको मिलेगा वो कैपिटल गेन टैक्स से एक्सटेम्प्ट होगा, मतलब उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. स्टार्टअप इनिशिएटिव. इट वाज लॉन्च इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. इट एम्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम जिससे कि स्टार्टअप जो है वो ग्रो कर सके. सो इट प्रोवाइड 3-year इनकम टैक्स एक्सेम्पशन एंड कैपिटल गेन टैक्स एक्सेम्पशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉ. एंड गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का फंड भी प्रोवाइड करवाया था.
And at present, India has officially become the third largest startup ecosystem globally after USA and China. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. It was launched in 2016 under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It aims to provide insurance coverage and financial support to farmers. So it aims to provide insurance coverage and financial support to farmers in the event of failure of any of the notified crops, not for all crops, only for notified crops, as a result of natural calamities, pests and diseases. ना क्योंकि ये इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करवाता है, तो इंश्योरेंस कवरेज का एक बेसिक रूल क्या होता है कि जो जिसका इंश्योरेंस होता है, जो इंश्योरेंस करवाता है वो भी कुछ प्रीमियम देता है, ठीक। तो इस केस में क्या है कि अगर वो क्रॉप खरीफ क्रॉप है तो फार्मर्स को सिर्फ 2% प्रीमियम देना पड़ेगा, बाकी 98% गवर्नमेंट पेयर करेगी। इन द केस ऑफ रबी क्रॉप फार्मर हैज टू पे ओनली 1.5% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट, और अगर हॉर्टिकल्चर या कॉमर्शियल क्रॉप है तो फार्मर्स को 5% वो प्रीमियम देना पड़ेगा, बस बाकी गवर्नमेंट बियर करेगी। इसके अंदर ड्रोन्स का यूज होगा, सैटेलाइट इमेज का यूज होगा, ठीक, क्रॉपिक ऐप का यूज होगा, जिससे कि जो कितना लॉस हुआ है, कितना कवरेज एरिया था क्रॉप का, वो सब का डेटा कलेक्ट किया जा सके, जिसके बेसिस पे उसको इंश्योरेंस का अमाउंट मिल सके फार्मर्स को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इंक्लूड्स प्री सोइंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ये यूपीएससी के अंदर बहुत बार आ चुका है, एक दो बार। इट ऑल्सो कवर द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। Since 2020, the scheme has been made voluntary for all farmers. मतलब सभी फार्मर्स के लिए वॉलंटरी, उनका मन है तो ये ले सकते हैं, मन नहीं है तो नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये 2016 में लॉन्च हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके सो अंडर दिस गवर्नमेंट प्रोवाइड अ डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन विद अ फर्स्ट रिफिलिंग एंड स्टॉप फ्री ऑफ कॉस्ट। बाद में गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाया और माइग्रेंट्स को भी इसका बेनिफिट लेने के लिए अलाउ किया, और उनको अलाउ किया कि ठीक है आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो माइग्रेंट होकर किसी और शहर में जा रहे हैं उनके पास खुद का एड्रेस प्रूफ तो होता नहीं, किराए के घर में रहते हैं वो लोग, बिजली मीटर भी जो मकान मालिक होता है उसके नाम पे होता है, सब कुछ उसके नाम पे होता है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया क्या कि ठीक है जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ अपना खुद सेल्फ डिक्लेरेशन दे दे कि भाई हम यहाँ पे रहते हैं, उस सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे उनको भी उज्ज्वला योजना का बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इट वाज लॉन्च इन 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या लो कॉस्ट लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड करवाना। सो इट प्रोवाइड द कवरेज ऑफ 2 लाख फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। इसका जो प्रीमियम है वो 436 पर ईयर है। एलिजिबिलिटी है कोई भी इंडिविजुअल बिटवीन द एज ऑफ 18 to 50 ईयर्स के बीच में ये स्टार्ट कर सकता है, एंड द रिस्क कवर कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इट वाज आल्सो लॉन्च्ड इन 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसका मेन मोटिव क्या है कि एक्सीडेंट कवर प्रोवाइड करवाना। सो इन द केस ऑफ जीवन ज्योति बीमा योजना, वो लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाता था, मतलब किसी का डेथ हो गया तो उस केस में उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। बट इन द केस ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर वो मान लो कि अपाइज हो गया, डिसेबल हो गया, तो उस केस में उसको एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ, अगर होता है एक्सीडेंटल तो 2 लाख मिलेगा। टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है तो 1 लाख। इसका जो प्रीमियम है वो 20 रुपीज पर एनम है, और इंडिविजुअल बिटवीन द एज ऑफ 18 to 70 आर एलिजिबल। अमृत अटल मिशन फॉर रिजोन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 और इसका अपग्रेडेड वर्जन 2021 में लॉन्च किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका मेन मोटिव क्या है कि जो सिटी के अंदर, जो शहर के अंदर जो सीवेज कनेक्शंस को ठीक करना, हाउस होल्ड जो टैप वाटर कनेक्शन है उसको प्रोवाइड करवाना, देन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक प्लेसेस जो है उसको ठीक करवाना। एम्स टू मेक ऑल इंडियन सिटीज वाटर सिक्योर थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन स्पेसेस को इंश्योर करना, उसको स्ट्रेंथन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, फोकस ऑन डेवलपिंग ग्रीनरी एंड वेल मेंटेन्ड ओपन पार्क। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना was launched in 2015 under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Ministry of Jal Shakti and Ministry of Rural Development। तीनों मिनिस्ट्री का जो बजट होता है उसको, वो जो इन्वेस्ट करती है तीनों मिनिस्ट्री, उसके बजट को कंबाइंड वे में, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, एक टारगेटेड वे में इन्वेस्ट करना, जिससे कि जो इरिगेशन का जो इशू है गांव के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, एश्योर इरिगेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि ऑन फार्म फार्मर यूज इफिशियंसी इंक्रीज हो अंडर द स्लोगन ऑफ हर खेत को पानी एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप।
इट एम्स टू प्रमोट माइक्रो इरिगेशन, जिससे कि वाटर लॉस कम हो। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, मतलब जो ऑलरेडी जो हमारा डैम्स का या वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है उसको ऊपर फंड इन्वेस्ट करके उसको और फास्ट वे में कंप्लीट करना, जिससे कि जो प्रोजेक्ट है जल्दी कंप्लीट हो और लोगों को बेनिफिट मिल सके, फार्मर्स को। इट सुकन्या समृद्धि योजना, इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट एम्स टू प्रमोट सेविंग्स फॉर द एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। इसके अंदर क्या है कि अ पेरेंट एंड गार्जियन कैन ओपन एन अकाउंट इन द गर्ल चाइल्ड्स नेम अंटिल शी इज 10 years ऑफ एज। मतलब 10 साल के पहले पहले कोई भी पेरेंट्स या गार्जियन किसी भी लड़की का बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है, उसके अंदर उसके नाम से पैसे जमा कर सकता है और उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएगी और जो है वो हर 6 महीने पे या टाइम टू टाइम जो है उसका इंटरेस्ट रेट चेंज करती है एज पर द मार्केट सिचुएशन। तो एट प्रेजेंट वो 8.2% पर एनम है, जो कि नॉर्मल एफडी हो गया या नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे बहुत ज्यादा है। सो द मिनिमम एनुअल डिपॉजिट इज 250 रुपीज और मैक्सिमम है 1.5 लाख तक। गवर्नमेंट उसको चेंज भी कर सकती है, बट एट प्रेजेंट ये हमारा है मिनिमम 250 एंड मैक्सिमम 1.5 लाख। द अकाउंट मैच्योर अपॉन द कंप्लीटेशन ऑफ 21 years ऑफ एज और मैरिज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इट वॉज लॉन्च इन 2015। इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका मेन मोटिव क्या है कि जो हमारा डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन कर रहा है उसको मिनिमाइज करना, उसको कर्व करना, जिससे कि जो सेक्स रेशियो वो हमारा डिस्टॉर्ट ना हो। और जो वुमेन एजुकेशन है, चाइल्ड का एजुकेशन है, जो फीमेल चाइल्ड का जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करना, जिससे कि लड़कियों को, वुमेन्स को इंपावर किया जा सके। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इसके अंदर गवर्नमेंट जो है किसी भी टाइप का फाइनेंशियल इंसेंटिव डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करवाती है। तो जो भी इसके ऊपर एक्सपेंडिचर होता है इस योजना के अंदर वो होता है मेनली प्रमोशन के लिए और इसका एडवर्टाइजमेंट के लिए और अवेयरनेस कैंपेन के लिए। मेनली इसका जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर होता है, कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट इसके अंदर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड, इट वॉज लॉन्च इन 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। द ऑब्जेक्टिव इज टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड। हर फार्मर्स को एक सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जिसके अंदर उसका जो खेत का, उसका जो फील्ड है, उसका फील्ड का सॉइल कैसा है उसका डेटा होगा, उसके सॉइल में क्या कमी है, फिर उस कमी को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, क्या क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए, कितने कितने रेशियो में देना चाहिए, उन सब का रिकमेंडेशन होगा इसके सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड इन 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। It aims to provide formal financial loan to non-corporate, non-farm, micro small enterprises and support entrepreneurship। इसके अंदर मेनली 3 टाइप का कैटेगरी बनाया गया है, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु के अंदर क्या है कि अप टू 50,000 तक का लोन मिलेगा, किशोर के अंदर 5 लाख तक का, तरुण के अंदर 10 लाख तक का। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है क्या कि अगर किसी ने तरुण कैटेगरी के अंदर लोन अपना वापस कर दिया, मतलब पूरा जो क्रेडिट उसने लिया था वो चुका दिया उसने, तो उसको तरुण प्लस कैटेगरी के अंदर 20 लाख तक का क्रेडिट मिल सकता है। द लोन्स आर प्रोवाइडेड थ्रू बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। द लोन्स आर कोलेटरल फ्री फॉर द बोरोवर्स, कोई कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। अटल पेंशन योजना was launched in 2015 under the Ministry of Finance. It provide guaranteed minimum pension to subscriber in the unorganized sector. सब्सक्राइबर जो है उसको फिक्स्ड पेंशन मिलेगा 1,000 से 5,000 के बीच में, एज पर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसके हिसाब से उसको 1,000 से 5,000 तक के बीच जो भी अमाउंट उसे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो अमाउंट फिक्स होगा उतना अमाउंट उसको मंथली बेसिस पे मिलेगा आफ्टर द एज ऑफ 60। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 20 साल तक उसको करना पड़ेगा। अंडर दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्ट्रीब्यूट 50% ऑफ द सब्सक्राइबर कॉन्ट्रीब्यूशन और 1,000 रुपीज पर एनम विच एवर इज लोअर। मिनिमम एज टू ज्वाइन इज 18 years और मैक्सिमम फॉर एज है 40 years। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, RDI scheme. It was launched in 2025 under the Department of Science and Technology. It aims to catalyze private sector investment in high impact research and development, promote self-reliance and transform India into a global innovation engine. In short, इसका मेन मोटिव क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करना, मोटिवेट करना और इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना, जिससे कि वो
जो हाई इम्पैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, रिसर्च वर्क होता है, उसमें वो इंप्रूव करे, इंटरेस्ट दिखाए और अपना इन्वेस्टमेंट करे, जिससे कि इंडिया के अंदर इसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एटमोस्फेयर है वो स्ट्रेंथन हो और इंडिया जो है वो एक ग्लोबल इनोवेशन हब बने। अंडर दिस गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 1 लाख करोड़ लॉन्ग टर्म फंड, जिससे गवर्नमेंट लो या जीरो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करवाएगी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। एंड द फंड इज मैनेज्ड बाय द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च्ड इन 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मेन मोटिव क्या है कि इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल प्रोवाइड करवाना, क्योंकि एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, जो लेटेस्ट हमारा इकोनॉमिक सर्वे था, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया के अंदर सिर्फ हार्डली 51% ही ग्रेजुएट ऐसे होते हैं जिनके पास रेलिवेंट स्किल होता है कि वो एम्प्लॉयड हो सके। बाकी जो 49% है उनके पास वो स्किल नहीं होता है कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सो अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट एम्स टू इनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ। सो इसीलिए उनको स्किल प्रोवाइड करवाना है और उनको इंडस्ट्रियल रेलिवेंट स्किल प्रोवाइड करवाना, जिससे कि उसको इजिली एम्प्लॉयमेंट मिल सके। पीएम सेतु स्कीम, PM Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs. It was launched in 2025 under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. इसका मेन मोटिव क्या है कि 1000 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसको इनहेंस करना, उसको सपोर्ट करना, उसको रिवैम्प करना, जिससे कि वो जो ग्लोबल स्किल डिमांड है उसको मीट कर सके। इट वर्क ऑन हब एंड स्पोक मॉडल। इट अडॉप्ट द गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रियली मैनेज्ड अप्रोच वेयर इंडस्ट्री पार्टनर गाइड ट्रेनिंग एंड कैरिकुलम। इंडस्ट्री जो है वो ट्रेनिंग कैसे होगा, क्या क्या कैरिकुलम होना चाहिए, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने 60,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है और उसके अंदर गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कोलैबोरेट भी कर रही है, जिससे कि वो फाइनेंस मिल सके। भारत टैक्सी, देखो अभी क्या होता है कि मैं मान लो कि ओला उबर यूज करता हूं, ठीक है, तो मान लो कि मैं कौन हूं, कंज्यूमर हूं, ये क्या है, ड्राइवर है, तो मुझे जाना है और ड्राइवर मुझे ले जा रहा है, तो मैं पैसे पे कर रहा हूँ लेकिन मैं ड्राइवर को पैसे पे नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल मैंने जो अमाउंट पे किया है उसमें ओला या उबर वाला अपना कमीशन काट के ड्राइवर को दे रहा है, मतलब पे मैं कर रहा हूँ, मुझे सर्विस दे कौन रहा है, ड्राइवर दे रहा है, लेकिन उसमें कमीशन कौन काट रहा है, ओला उबर वाला। अब इनके कमीशन के चक्कर में हो क्या रहा है कि कंज्यूमर को भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है और ड्राइवर को भी कम मिल रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली भारत टैक्सी का इनोग्रेशन किया है, मतलब नवंबर के अंदर इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और जनवरी 2026 से पूरे इंडिया लेवल पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इट इज सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। अब इसका फायदा क्या होगा, जो कंज्यूमर है उसको फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अफोर्डेबल जो ट्रांसपोर्ट मिलेगा, टैक्सी मिलेगा, और जो हमारा जो ड्राइवर है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा बिना कमीशन काटे हुए। तो ड्राइवर रिटेन 100% ऑफ द फेयर अर्निंग। द प्लेटफॉर्म इज ओन्ड बाय द सहकार टैक्सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। द्रव्या पोर्टल, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2025 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसका मेन मोटिव क्या होगा कि आयुष से रिलेटेड, मतलब आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, इससे रिलेटेड जो भी डेटाबेस होता है, जो भी रिसर्च वर्क होता है, ठीक है, जो भी लाइब्रेरी हो गया, जो भी स्टोर हो गया, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू आयुर्वेदिक मेडिसिन और जो आयुष से रिलेटेड जो भी कुछ है, उन सब का जो रिसर्च वर्क है, जो मटेरियल है, वो एक सेंट्रलाइज पोर्टल पे उन लोगों को मिलेगा। नव्या इनिशिएटिव, it was launched in 2025. It is a joint initiative by the Ministry of Women and Child Development and the Ministry of Skill Development. इसका मेन मोटिव क्या होगा, जो एडोलसेंट गर्ल्स होती है बिटवीन 16 एंड 18, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, जिससे कि वो इमर्जिंग जो न्यू जॉब जनरेट हो रहे हैं एआई के अंदर और भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग सेक्टर्स है उसके अंदर, और जो नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स है उसके अंदर वो अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर सके, उनका एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो सके। अंडर दिस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट विल टारगेट girls in aspirational district and northeastern region who have completed at least class 10. It will provide टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसके अंदर लाइफ स्किल ट्रेनिंग भी होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी भी होगा, लीगल अवेयरनेस भी होगा एंड डिजिटल लिटरेसी भी होगा। अपार आईडी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जैसे आधार कार्ड हमारा होता है सभी सिटीजन्स के लिए, उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपार आईडी लॉन्च किया फॉर स्टूडेंट्स। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, ये 12 डिजिट का होता है। इसके अंदर स्टूडेंट्स का एकेडमिक बैकग्राउंड का टोटल रिजल्ट हो गया, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड कहाँ से क्या था, पूरा का पूरा सभी डेटा इसके अंदर इंटरलिंक होता है इसके अंदर। देन सभासार AI टूल लॉन्च इन अप्रैल 2025 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत
इसका मेन मोटिव क्या है? इट प्रोवाइड AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल टूल टू समराइज, ट्रांसलेट एंड आर्ची प्रोसीडिंग्स ऑफ ग्राम सभा एंड लोकल बॉडीज इन रियल टाइम. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इट वाज लॉन्च्ड इन 2017 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग. It aims to create modern infrastructure with supply chain management. एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करवाना, ट्रांसपोर्टेशन को सही करना, जिससे कि हमारा जो वेस्टेज है वो कम हो सके और प्लस जो हमारा फूड क्रॉप हो रहा है उसके अंदर वैल्यू एडिशन हो सके. So it aims to create mega food park, provide modern infrastructure for food processing, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोवाइड करवाना, जिससे कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसको मिनिमाइज किया जा सके, वैल्यू एडिशन किया जा सके. इट फोकस ऑन टॉप टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो एंड अदर पेरिशेबल क्रॉप टू स्टेबलाइज प्राइसेस. जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनको स्टोर करना, उनको कोल्ड चेन के थ्रू पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को मिनिमाइज करना. सो दैट्स ऑल. थैंक यू. अगर कोई चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.